हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल द CMA अकेडमी। और आज हम बात करने वाले रॉयल्टी, और रॉयल्टी का आज हमारा थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में आना पक्का हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 ही हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा टफ क्वेश्चन है, तो इसलिए मुझे ये कराना पड़ रहा है। टफ है इसलिए मुझे ये कराना पड़ रहा है। तो चलिए इसे देख लेते हैं कि क्या है इस क्वेश्चन में ऐसा और क्यों टफ बताया मैंने इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि एच लिमिटेड ऑब्टेन अ लीज फ्रॉम अ गुंडावना कोल लिमिटेड। एक एच लिमिटेड है जिसे हम हिंदुस्तान लिमिटेड मान लेते हैं। हिंदुस्तान लिमिटेड एक है जिसने गोंडावना कोल लिमिटेड से एक लीज पर कुछ लिया है, ज़मीन वगैरह ली होगी इसने। क्या लिया इसने, उसने लिया है कोल माइन लिया है। ठीक है, कोयले की खदान। उसने कब लिया है, 1 जनवरी 2004 को ये कोयले की खदान ली है। ठीक है, एक बार बताना चाहता हूँ, मैं बीच में आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ मैं, ये जो क्वेश्चन है रॉयल्टीज़, वो 10 नंबर का आया था इस अटैम्प्ट में। मतलब 19 जो अटैम्प्ट था, अभी 2019 वाला जो अटैम्प्ट है, दिसंबर अटैम्प्ट, उसमें ये 10 नंबर का आया था। मैं आपको अभी पेपर भी दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुको, मैं आपको पेपर भी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये पेपर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे, 6 का बी में देखो, ये 10 नंबर का देखो यहाँ पे गिवन है, 10 नंबर की रॉयल्टीज़ है। और जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ लगभग पॉइंट इससे मिलते हैं। और अगर आप अपने इंस्टीट्यूट की बुक का सेकंड क्वेश्चन देखोगे, सेम ये ऐसे क्वेश्चन बेस्ड है, फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं अभी कराने वाला हूँ, और ये देखो सेम मैच कर रहा है। तो मैं आपको करा रहा हूँ, आप समझो अच्छे से, जो कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे थे, तो एक एच लिमिटेड ने गोडावना लिमिटेड से एक लीज पे कोल माइन लिया है। कब लिया है, 1 जनवरी 2004 को। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है वो देख लेते हैं। इसमें गिवन क्या क्या है, इसमें गिवन है रॉयल्टी गिवन है 1 रुपये पर टन। रॉयल्टी जो है 1 रुपये पर टन होगा। मिनिमम रेंट या फिक्स रेंट 12,000 रुपये पर मंथ है, 12,000 रुपये पर एनम, सॉरी पर मंथ बोल रहा हूँ। मिनिमम रेंट जो है वो, या फिक्स रेंट जिसे बोलते हैं हम, वो 12,000 रुपये है। ठीक है, रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये वाला पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट, ज़रा ध्यान से सुनना। क्या है, री-इक्विपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग ऑन ईच ईयर ड्यूरिंग 3 ईयर। अब जो हम रिक्रूटमेंट करेंगे ना, वो सिर्फ 3 साल तक करेंगे, सिर्फ 3 साल तक। ईच ईयर का जो है ड्यूरिंग 3 साल तक कर सकते हैं। मान लो किसी एक ईयर में शॉर्ट वर्किंग आ गया, शॉर्ट वर्किंग में हम फिर से रिक्रूटमेंट करते हैं ना, एडजस्ट करते हैं। रिक्रूटमेंट मतलब एडजस्ट करना, मान लो, ठीक है, एडजस्टमेंट। ठीक है, तो हम सिर्फ से 3 साल तक के अंडर में ही रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक और कंडीशन लगा दी उन्होंने। वो क्या कंडीशन है कि आप मैक्सिमम सिर्फ 2500 रुपये ही रिक्रूटमेंट कर सकते हो, उससे ज़्यादा रिक्रूटमेंट आप नहीं कर सकते। 2500 रुपये से ज़्यादा आप रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते। तो चलिए हम आगे देखते हैं और क्या पॉइंट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा सेकंड पॉइंट। इन द इवेंट स्ट्राइक द मिनिमम रेंट। आप बताते हैं किसी इवेंट में एक स्ट्राइक हो गया, वर्कर ने स्ट्राइक कर दिया। स्ट्राइक इन द मिनिमम रेंट वुड बी टेकन प्रो डाटा ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल वर्किंग डे, बट इन द इवेंट ऑफ लॉकआउट the lease would enjoy a concession in respect of minimum rent for 50% of the period lockdown। अब यहाँ पे दो इवेंट हुई है। कौन कौन सी, एक इवेंट स्ट्राइक वाला हुआ है और एक इवेंट लॉकआउट हुआ है। मतलब स्ट्राइक मतलब क्या है कि जो वर्कर है, जो वहाँ पे कोल माइन में वर्कर काम कर रहे थे, वो धरने पे बैठ गए हैं। लॉकआउट में क्या हुआ कि बिजनेस वहाँ पे बंद रहा। इसका मतलब ये है, स्ट्राइक का मतलब वर्कर धरने पे बैठ गए हैं। लॉकआउट का मतलब है कि जो बिजनेस है, जो कोल माइन है, वो बंद हो गया है। ठीक है, तो क्या गिवन है इसमें आगे, बिसाइड द अबव हिंदुस्तान लिमिटेड, मैंने बताया एच लिमिटेड मतलब हिंदुस्तान लिमिटेड, हैव बीन जनरेटेड कैश सब्सिडी 25% ऑफ द अनरिकूपेबल शॉर्ट वर्किंग बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अप टू फर्स्ट 5 ईयर। तो 5 साल तक गवर्नमेंट इनको कैश सब्सिडी दे दिया 25%। ठीक है, अनरिकूपेबल का, जो अनरिकूपेबल है शॉर्ट वर्किंग, उसका 25%।
ठीक है, 5% ऑफ द लीज। अब आगे क्या है, ई पॉइंट में क्या बता रहा है कि वर्किंग अप टू फर्स्ट 6 ईयर, 6 साल की इन्होंने कुछ अमाउंट गिवन है। क्या है कि 2004 में जो एक्चुअल रॉयल्टी थी वो 7,000 थी, 5 में 10,200 थी, 6 में 16,100 थी, 7 में 13,600 थी, 8 में 10,800 था। लेकिन 8 में क्या हुआ था, स्ट्राइक हुआ था 73 डेज़ का, 73 दिन का स्ट्राइक हुआ था, 73 दिन का स्ट्राइक हुआ था। ठीक है, 2009 में 9,700 रुपीज़ की रॉयल्टी थी। लेकिन इसमें क्या था, इसमें लॉकआउट भी था 4 महीने का। क्या था, लॉकआउट था 4 महीने का, इसमें 4 महीने का लॉकआउट भी था। ठीक है, ये जाता है। अब हमें क्या निकालना है, शो द लेजर अकाउंट इन द बुक ऑफ एच के बुक में हमें लेजर अकाउंट बना के दिखाना है। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हम इसको आंसर लिखते हैं। इसका आंसर कैसे करेंगे, चलो फटाफट हम लिख लेते हैं। तो मैं फटाफट फॉर्मेट बनाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो ये मैंने फॉर्मेट बना लिया है। फॉर्मेट कुछ ऐसे बनाना है। कॉलम कितने बने ये देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम बने हैं। 10 कॉलम क्यों, एक ईयर का है, एक एक्चुअल रॉयल्टी जो निकलेंगे वो, मिनिमम रेंट, रॉयल्टी पेबल निकाल रहे हैं। जो इनमें से हायर होगा उसमें से रॉयल्टी पेबल आ जाएगा। शॉर्ट वर्किंग है तो शॉर्ट वर्किंग, रिकूपमेंट भी करना है। अब यहाँ पे बोला कि जो कैश सब्सिडी है, जो 25% कैश सब्सिडी मिल रहा है वो अनरिकूपेबल पे मिल रहा है। तो इसका मतलब है अनरिकूपेबल आएगा तभी कैश सब्सिडी मिलेगा। तो यहाँ पे अनरिकूपेबल का भी क्या बन गया कॉलम, कैश सब्सिडी का बनेगा क्योंकि कैश सब्सिडी हमें देनी है। अब जो कुछ ट्रांसफ़र नहीं हो पाया वो हम पीएनएल में डालेंगे और रॉयल्टी पेड हो जाएगा उतना। ठीक है, तो हम फटाफट करते हैं। ईयर जो गिवन था वो हमें 2004 से गिवन था। 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 एंड 2009 यहाँ तक गिवन है। दिखाना है, दिखा देता मैं आपको। देखो 4 5 6 7 8 9 गिवन है। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, एक्चुअल रॉयल्टी में पहले गिवन है तो 7,000, 10,000, 16,100, 13,600 और 10,800, 9,700 ये गिवन है। 7 10 2 7 10 16। तो पहले का है 7,000, 10,200, 16,100 और क्या था 13,600, 10,800 और एक क्या है, ये देख लो बार सही है कि गलत है। 9,700, 10,800, 10,800, 9,700, 13,600। ठीक है, अब हमें क्या है कि मिनिमम रेंट निकाला। तो मिनिमम रेंट कितना गिवन था यहाँ पे मिनिमम रेंट गिवन था ना, अभी मैंने मिनिमम रेंट 12,000 रुपये। ठीक है, तो मिनिमम रेंट कितना है, अच्छा 12,000 रुपये सब में आएगा। 12,000, 12,000, 12,000 सब में ऐसे 12,000 रुपये आएगा। जब तक वहाँ पे ये ना लिखा हो कि मिनिमम रेंट इंक्रीज़ होगा तब तक हम 12,000 रुपये ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब हमें इसमें से हायर लेना है। तो हायर इनमें से कौन है, मिनिमम रेंट हायर है तो 12,000 यहाँ लिख दो। इसमें भी 12,000, इसमें 16,100, इसमें 13,600, इसमें 12,000, इसमें भी 12,000। ठीक है, अब बोला कि शॉर्ट वर्किंग कितना आया है। तो शॉर्ट वर्किंग निकालने के लिए हमें कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो कैलकुलेटर का यूज़ करने के लिए क्या करना होगा हमें, चलो फटाफट करो। कितना डिफरेंस है 5 का, तो 5,000 का इसमें शॉर्ट वर्किंग आ गया। इसमें कितना डिफरेंस है, तो 12,000 माइनस 10,200, 1,800 का डिफरेंस आया है। तो 1,800 रुपये यहाँ पे नहीं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। इसमें डिफरेंस है 12,000 माइनस 10,800, 1,200 रुपये आया है। इसमें कितना है 12,000 माइनस 9700, तो 2,300 का यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग आया है और 5,1,800 का ऊपर। एक जगह गलती हो गई है। गलती ये है क्योंकि मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ना भूल गया था। यहाँ पे लिखा है कि ना 2008 में स्ट्राइक हुआ है 73 दिन का। तो 2008 में जो है यहाँ पे अमाउंट 12,000 रुपये नहीं आएगा, यहाँ पे अमाउंट कुछ और आएगा। उसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन क्या होगा वो देख लो कि यहाँ पे जो है
2008 में जो वर्किंग नोट होगा वो क्या होगा, जो मिनिमम रेंट होगा वहाँ का, मिनिमम रेंट जो होगा वो लिख लो, काम आएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है वो इसी से निकलेगा। एक साल में 365 दिन मान के चलो, क्योंकि कुछ जगह 366 दिन भी होते हैं अगर लीप ईयर लग जाता है तो 365 दिन इंटू 365 माइनस, वहाँ पे कितना दिन था स्ट्राइक, 73 डेज। अब इसी से माइनस और माइनस करके जो निकलेगा, जो अमाउंट बचेगा यहाँ पे, वो इसे मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। 365 माइनस 73, यहाँ पे आएगा 292 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 292, तो 12,000 डिवाइड बाई 365 इंटू 292, तो यहाँ कितना आ गया 9599.99 है, तो यहाँ पे ले 96, यहाँ पे आएगा 9600, तो मतलब 9600 रुपीज़ यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे भी 9600 ही आएगा, ठीक है। क्या समझ गए, ऐसे लिखना है। और यहाँ पे कितना आएगा, अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो 2009 में यहाँ पे 4 महीने का लॉकडाउन था, 4 महीने का लॉकडाउन था, इसके लिए क्या होगा, ये वर्किंग नोट हमारा 1 है। अब यहाँ पे देख लो वर्किंग नोट नंबर 2 क्या है, यहाँ पे 4 महीने का लॉकडाउन है, तो ये देखो 12,000, ठीक है, माइनस 12,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 4, फिर से बोला 50% जो है वो हमारा, हम उसे पे कर रहे हैं मिनिमम रेंट। यहाँ पे देखो ये लिखा है कि देखो, लॉकआउट के दिन द लेसी वुड एंजॉय द कंसेशन इन द रिस्पेक्ट ऑफ मिनिमम रेंट ऑफ 50% ऑफ द पीरियड ऑफ लॉकआउट, तो वो 50% उसे पे भी कर रहा है लॉकआउट के टाइम पे, तो यहाँ पे हमने ये 50% इसको पे करने के लिए दे दिया। तो निकालो कितना आता है, अगर इसे 12 से 12 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे 1000 इंटू 4, 4000 माइनस 12,000 आ जाएगा हमारे पास 8,000 का 50% निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 4,000, नहीं सॉरी गलत बताया मैंने आपको, माफ़ करना, 12,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 12, ठीक है, यही आया, और इसका 50%, हाँ अगर 4,000 का 50% निकालेंगे तो 10,000 का, तो ये 12,000 4,000 का 50%, ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, तो 12,000 माइनस 2,000 यही आएगा, फिर इसको कर देंगे कितना आएगा ये 10,000 इसका मिनिमम रेंट आ जाएगा, ये 10,000 इसका ये आ जाएगा मिनिमम रेंट। हम क्या निकाल रहे थे मिनिमम रेंट, तो यहाँ पे 10,000 के बजाय यहाँ पे आएगा, सॉरी 12,000 के बजाय यहाँ पे आएगा 10,000 रुपये। सब क्वेश्चन में गिवन है, हम क्वेश्चन को थोड़ा मैं दोबारा पढ़ना भूल गया था, लेकिन यहाँ पे जो है 10,000 आएगा, ठीक है, हमको क्वेश्चन को ध्यान से दोबारा पढ़ना चाहिए। तो ये वर्किंग नोट नंबर 1 का ये यहाँ पे है और ये 2 का यहाँ पे है, सॉरी हाँ, ये रॉयल्टी पेबल 10,000 नहीं है, यहाँ पे 12,000, यहाँ पे 10,000 ही आएगा। मैं काटा क्यों, सही तो था 10,000, यहाँ पे 10,000 आएगा, यहाँ वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो अगर यहाँ पे 2300 नहीं आएगा, यहाँ पे भी 9600 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 10,800, थोड़ी सी गलती हो गई है, ज़्यादा ही हौच पौच कर दिया मैंने यहाँ पे इस बार, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे कितना आएगा, कितने का डिफरेंस है 300 रुपीज़ का डिफरेंस है, सिर्फ 10,000 में 9,700 माइनस को 300 रुपये का डिफरेंस है। अब वो बोला है कि रिकूपमेंट कितना करना है, अगर हम रिकूपमेंट कर सकते हैं सिर्फ 3 साल तक 2,500 रुपये, पहले साल में तो नहीं होगा, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, यहाँ पे सिर्फ हम 2,500 रुपये का रिकूपमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हम 2,500 का रिकूपमेंट ही करेंगे, और अगर 5,000 में से 2,500 माइनस करें तो बचे कितना 2,500, 2,500 रुपीज़ बचेगा, ठीक है,
उसके बाद सेकंड में कितना करेंगे, यहाँ पे कितना डिफरेंस बचा है, यहाँ पे बचा है 1600 रुपये का डिफरेंस, यहाँ बचा है 1600 का डिफरेंस। तो 1600 यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। और टोटल कितना हुआ हमारा 5000 प्लस 1800 68, जिसमें से हमने 2500 माइनस 1600 बचा कितना है 1600 प्लस 900 2500। तो यहाँ पे हम लोगों ने 900 जो बैलेंस बचा, क्योंकि 3 साल एडजस्टमेंट हो चुका है, क्यों फर्स्ट ईयर इसको छोड़ दो, फर्स्ट ईयर यहाँ पे एडमिट, क्योंकि यहाँ पे क्यों नहीं होगा, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है, यहाँ पे पहले से शॉर्ट वर्किंग है तो यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं हो सकता, और यहाँ पे भी पहले से शॉर्ट वर्किंग है इसलिए यहाँ पे भी एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। थर्ड ईयर में हमारे पास, जो फर्स्ट ईयर में हमारे, सेकेंड ईयर में हमारे पास स्पेस था तो हम लोगों ने यहाँ पे एडजस्टमेंट कर दिया। यहाँ पे बहुत जगह था, हम यहाँ पे पूरा 2500 रुपये एडजस्टमेंट, 5000 एडजस्टमेंट कर सकते थे, सॉरी 4100 एडजस्टमेंट कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन ये डाल दिया है कि वो बोला कि सिर्फ आप 2500 रुपये तक का ही एडजस्टमेंट करा सकते हो, उससे ज़्यादा आप एडजस्टमेंट नहीं करा सकते। तो हम लोगों ने यहाँ पे 2500 का एडजस्टमेंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद बोला सेकंड आप 3 साल तक एडजस्टमेंट कर सकते हो, तो यहाँ 1600 रुपये यहाँ पर एडजस्टमेंट करा दिया, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस था 1600 रुपये का, तो 1600 का यहाँ एडजस्टमेंट करा दिया। अब बचा 5000 में 900 रुपये, 900 रुपये कहाँ से बचा, अगर हम 5000 को माइनस करें 2500 से, माइनस करें 1600 से, तो बचा 900 रुपये, वो क्या बचेगा बैलेंस अनरिकूवेबल, मतलब वो एडजस्टमेंट नहीं हो पाया, वो बैलेंस बचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला, ये 1800 रुपये बचे हैं, इस साल में एडजस्टमेंट नहीं होगा, इस साल में भी एडजस्टमेंट नहीं होगा, बस बचा यहाँ पे हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो 10,800 माइनस 9,600, तो 1200 रुपये बच रहा है, हम यहाँ पे 1200 रुपये का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसको इससे माइनस किया तो 1200 रुपये का एडजस्टमेंट हम यहाँ पे कर सकते हैं, ये 1200 का एडजस्टमेंट कर दिया। इसका और इसका डिफरेंस अगर निकालेंगे तो 600 रुपये का बच रहा है, तो ये जो 600 रुपये का हम बैलेंस अनरिकूवेबल में डाल देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए इतना टाइम ले रहा है, वरना मैं अपने सारे क्वेश्चन मिनिमम 10 मिनट या 12 मिनट के अंदर मैं ख़त्म कर देता हूँ रॉयल्टी वाला, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन इतना लंबा है क्योंकि यहाँ पे ये डेज वाला भी काउंट हो रहा है, ये दोनों काउंट हो रहा है, उसके बाद यहाँ कैश सब्सिडी भी मिल रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट। और जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 6 भी बताया है 10 नंबर का, इसीलिए ही तो आया, और किस लिए आया, इसीलिए ही तो आया है वो, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा। अब बोला कि 25% इन दोनों का कैश सब्सिडी मिल जाएगा। अब 25% निकालो इन दोनों का कैश सब्सिडी, तो यहाँ पे आएगा 900 रुपये का 25%, 900 का 25% यहाँ पे आएगा ये कुछ 225 रुपये। 600 का 25% निकाल दो, 600 का 25% 150 रुपये सब्सिडी आ गया, ठीक है। कितना आ गया 150 रुपये सब्सिडी। अब क्या बचा इसमें, अब इसको ना इसमें से माइनस कर दो जो बचे का बैलेंस, क्योंकि यहाँ सब्सिडी इतनी छूट मिल गई। अब देखो क्या बता रहा हूँ मैं, सुनो। गवर्नमेंट ने इतनी सब्सिडी दी है, अब सब्सिडी पे टैक्स लगता नहीं क्योंकि गवर्नमेंट ने दिया है, और गवर्नमेंट दिया सब्सिडी टैक्स कैसे लग सकता है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें से इतना माइनस कर दो, जो बचेगा वो ट्रांसफर पीएनएल में चला जाएगा, पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा, और वहाँ से आने के बाद वो हम अपने पीएनएल में एडजस्टमेंट कर देंगे। तो 900 माइनस 225 करोगे तो कितना आएगा 675, और 600 माइनस 150 करोगे तो कितना बचेगा 450, ठीक है। ये सारा हमारा एडजस्टमेंट हो गया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा वीडियो को डिवाइन करके देख सकते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना, बस हमें रॉयल्टी पेड निकालना है। तो रॉयल्टी पेड कैसे ना निकलेगा, यहाँ पे पूरा 12,000 रुपये पे होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रिक्रूटमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई रिक्रूटमेंट नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, तो 12,000 रुपये यहाँ पे रॉयल्टी पे किया जाएगा 2004 में। 2004 में 12,000 रुपये रॉयल्टी पे किया जाएगा। यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट हुआ है, नहीं हुआ है, तो 12,000 की रॉयल्टी पे की जाएगी। यहाँ पे 16,100 का एडजस्टमेंट हुआ है, तो 16,100 माइनस 2500, तो 13,600 रुपये का यहाँ पे रॉयल्टी पे किया जाएगा। 13,600 का रॉयल्टी पे किया जाएगा। अब यहाँ पे कितना का पे किया जाएगा, यहाँ पे 13,600 रुपये हैं माइनस 1600,
यहाँ पे कितना रॉयल्टी पे किया जाएगा, 12,000, क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट इतना ही हुआ है। यहाँ 10,800 का है माइनस 1200, तो यहाँ 9,600 की रॉयल्टी पे की जाएगी। और यहाँ पे कोई भी रिकूपमेंट नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी माइनस नहीं किया जाएगा। यहाँ पे रॉयल्टी 10,000 रुपये पे की जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, बस यही क्वेश्चन था जो आपको 10 नंबर दिला सकता था। यही 10 नंबर का क्वेश्चन है, आप देख लो एक बार अच्छे से। मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरा क्वेश्चन है 10 नंबर का। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था यहाँ पे, इस वाले पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने जहाँ पे मिस्टेक किया है, यहीं पे मिस्टेक होता है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, पूरा क्वेश्चन मिस्टेक हो जाता है। मुझे वो क्वेश्चन दोबारा पढ़ना चाहिए था, तब जाके मैं आपको समझा सकता था। तो ये क्वेश्चन हमारा एक क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है।